हेलो, नमस्कार बच्चों। आज का लेक्चर में हम लोग रीनीट 2026 का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और ये आपका रे ऑफ लाइट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे बच्चे कि कंसीडर थ्री मीडिया पी क्यू आर विथ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 1, 1.25 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो है तीन मीडियम का सिचुएशन बनाया है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है और ये तीसरा मीडियम है। ठीक है, और तीनों का लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, अब यहाँ से इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना है, इसको माना है आपको पी क्यू आर, जिसमें इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू पी बराबर 1, म्यू क्यू बराबर 1.25 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर, इसका दिया है 1.5, इतना दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है बच्चे कि ये जो हमारे पास ओ है वो क्यू पॉइंट्स के सेंटर पे एक पॉइंट ओ माना है। ठीक है, अब यहाँ से कहता है, आगे पढ़ेंगे कि द मीडियम क्यू मीडियम है, यानी पी क्यू यानी बीच वाले मीडियम में हैव अ एक्सटेंडेड मीडिया पी, एक्सटेंडेड मीडिया पी एंड आर। अच्छा, मतलब इसके आजू बाजू भी दो मीडिया है पी और आर, जो कि फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। अब कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू, मतलब क्यू मीडियम के सेंटर पे, इसको अगर हम सेंटर देख लें, ये हमारा सेंटर है। क्यू मीडियम के सेंटर पे जिसका थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर दिया है, इज प्लेस्ड बिटवीन एक्सटेंडेड मीडिया पी एंड आर एज शोन इन द फिगर। अब कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मीडिया क्यू। ठीक, अब कहता है कि व्यू फ्रॉम मीडियम पी नियर द नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब पी के नियर से आप जो है बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में इसको देखेंगे, इस पॉइंट को आप देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप यहाँ से बिल्कुल नॉर्मली हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कहता है कि दी अपरेंट डेप्थ ऑफ ओ इज h1, तो इसका जो अपरेंट डेप्थ होगा वो h1 होगा, यानी कि ओरिजिनली यहाँ पर लेंथ है, मान लीजिए कि ये h है, और यहाँ से जब देख रहा है, यानी कि आप देखिए कि P का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 1 है। इसका मतलब हम एयर मीडियम बोल सकते हैं, रेयरर मीडियम बोलेंगे। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो अपरेंट डेप्थ जो है कहीं ना कहीं ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, और इसको आप ऊपर की ओर मान लीजिए, तो ये लेंथ हमारे पास, एक मिनट, ये जो लेंथ है इस लेंथ को आप मान लीजिए इस लेंथ को h, और यहाँ से जब ये लेंथ माना गया तो ये कहा कि h1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बातें हैं। अब कहता है कि फॉर सिमिलर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियम आर द अपरेंट डेप्थ h2। अच्छा, सिमिलर ऑब्जर्वेशन इस आर में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो मीडियम बिल्कुल मिड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, और अब कहता है कि मिड पॉइंट से ये हमारे पास इसको h होता, लेकिन यहाँ पर ये जो है h2 डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है, h2। इसको थोड़ा सा यदि हम बड़े रूप में बना दें तो कुछ ऐसा मिलेगा बच्चे कि इसमें हम देख लेते हैं।
ये सिचुएशन समझिए, और यहाँ से हमारे पास ये मीडियम होता और एक ये मीडियम, और यहाँ से ऑब्जेक्ट देख रहा है। 1 मिनट सर, आते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट देख रहा है, तो यहाँ से डिस्टेंस आपका मान लीजिए कि यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये डिस्टेंस हमारे पास h1 और यहाँ पर ये डिस्टेंस h2 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमने h माना था और ये 2.5 हो जाएगा अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो। ठीक है, और ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर यानी कि ये हो जाएगा। ठीक, ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये हमें h1 h2 निकालना है और h1 h2 का हमें क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करके मॉड लाना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारे पास एपरेंट डेप्थ मिल रहा है ना, तो एपरेंट डेप्थ का हमारे पास रिलेशन होता है कि एक रिलेशन होता है एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू, यहाँ से होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ऑब्जर्वर बाई, यहाँ से हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ, इसको आप h1 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से h1 इज इक्वल टू हो जाएगा, और रियल डेप्थ को h मान लेते हैं, तो यहाँ से म्यू ऑब्जर्वर का 1 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका 2.5 इंटू 1.5 है ना, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो है आपको 1.5 है, तो यहाँ से ये दोनों जीरो हटेगा, तो यहाँ से ये 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, यानी कि 5/3, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो है कितना हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 1.25 है, यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे मिल जाएगा 1.25 और यहाँ से 2.5, तो यहाँ से यदि हम इसको अगर डेसिमल को हटाएंगे, ये डेसिमल, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि 250/125, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर h1 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम h2 निकालें, तो यहाँ से सिमिलरली यही सिचुएशन हम लोग r वाले केस में हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ से h1/h इज इक्वल टू म्यू ऑफ क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ r बाय म्यू ऑफ क्या हो जाएगा क्यू, तो यहाँ से h, अच्छा ये इसको h2 मान लीजिए, ये दूसरे केस के लिए है, तो h2 बराबर यहाँ से, 1 मिनट सर, आ रहे हैं, यहाँ से आपके पास r हो जाएगा, और r का 1.5/1.25 इंटू यहाँ से 2.5, तो यहाँ से भी आप इस जीरो को हटाइए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, यानी कि ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और यहाँ से ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 बराबर यहाँ से 2 यानी कि 3 सेंटीमीटर मिलेगा। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 का मॉड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि फाइनली हमारे पास जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके।